कल रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने उस बयान को दोहराया जिसमें कहा है कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी डिप्टी सीएम 100 विधायक लाए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, एक बार फिर से कल ऑफर उन्होंने दोहराया है रामपुर के किला मैदान से, कह रहे हैं कि अभी भी वो ऑफर खुला हुआ है, आप 100 विधायक लेके आइए और हम जो है आपको सीएम बना देंगे। देखिए, एक ऐसा ही कार्यक्रम एबीपी का ही था, उसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें कही थी और मैंने उस समय भी कहा था कि इस प्रकार के ऑफर को ठुकराता हूं और अगर उनके विधायकों में आपराधिक मानसिकता के ना हो तो वो सब भाजपा में आना चाहते हैं अगर हम लेना चाहें। दूसरा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का, समाज की सेवा का, देश की सेवा का व्रत लिया हूँ, सत्ता लोलुपता के लिए नहीं हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के चरित्र के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए जिस बयान के लिए एक बार उनको स्पष्ट तौर से मैं ठुकराता हूँ इस शब्द का प्रयोग किया था, उस प्रकार के बयान देकर के हंसी के पात्र बनते हैं। और उनको तो मैं कहूँगा कि कम से कम मेरे बारे में बोलने से पहले वो 1 लाख बार सोचें, अन्यथा कम से कम 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं, वो आईटीसी करें, ओटीसी करें और तब विचारधारा क्या होती है, समाज सेवा क्या होती है, देश सेवा क्या होती है। जहाँ सिंहासन चढ़ते जाना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इस संकल्प के साथ, इस गीत के साथ हम समाज की सेवा जो कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, ये नहीं कौन से पद पे रहें। और श्री अखिलेश यादव जी ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं और न किसी को बना सकते हैं, वो मतलब बहुत तनाव में है और जब ज़्यादा तनाव हो तो थोड़ा साधना करनी चाहिए। बाबा रामदेव जी से कुछ अपना पूछ ले, योग वगैरह करें, क्योंकि इस समय उनकी जो हालत में देख रहा हूँ, मैं तो मैनपुरी घूम करके लगातार आ रहा हूँ और जो देख करके आ रहा हूँ उसमें चुनाव का निर्णय केवल मतदान होना बाकी है। वहाँ इन सैफई परिवार की गुंडागर्दी, सैफई परिवार के कारण से त्रस्त लोग हर गांव में हैं और इनके गुंडे भी, अपराधी भी हर गांव में हैं, बूथ कब्जा करने वाले भी हर गांव में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा शुचिता से राजनीति करती है। हम चुनाव आयोग से मांग कर भी चुके हैं कि हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए। निष्पक्ष चुनाव में वो 6 लाख वोट के अंदर लड़ेंगे, हम 12 लाख के अंदर लड़ेंगे, इसलिए 100 में से 65 हमारा, 35 में बंटवारे में भी हमारा। सर, अगर बात करें 3 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कल अखिलेश यादव ने भी और आजम खान ने भी, दोनों ने कहा है कि पुलिस लगातार आपका साथ दे रही है। चुनाव आयोग में भी शिकायत किया गया और कल आजम खान ने जिंदाबाद तक के नारे लगवा दिए पुलिस अधिकारियों के और पुलिसकर्मियों के। देखिए, मोहम्मद आजम खान ने रामपुर और प्रदेश के कितने लोगों को खून के आंसू रुलवाए हैं, आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रशासन का कितना दुरुपयोग किया है, पुलिस को अपराधी खोजने चाहिए, उनकी भैंस खोजने में लगी रहती थी, आज वो इस बात को कर रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी जाकर के उनका प्रचार इसलिए तो नहीं करने गए हैं कि उनको प्रचार करने का समय मिल गया है। उनको लगता था कि हम अगर रामपुर में प्रचार करने जाएंगे तो शायद मैनपुरी में मुस्लिम वोट हमको मिल जाएंगे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि चाहे मैनपुरी हो और चाहे रामपुर हो, वहाँ मुस्लिम मतदाताओं में से भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। उत्तराखंड पहले इस बात पे पहल कर रहा है, मध्य प्रदेश भी पहल करने जा रहा है। कुछ रोज पहले आपने भी ट्वीट किया था कि जरूरी है इस वक्त देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। निश्चित तौर से जरूरी है। हम तो सामान्य नागरिक संहिता जैसे श्री राम जन्मभूमि की बात करते थे, धारा 370 की बात करते थे, वैसे सामान्य नागरिक संहिता की भी बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य एक एक करके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका तो मैं व्यक्तिगत तौर से स्वागत ही करता हूँ। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले, जजमेंट आने से पहले किसी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। कोई दर्शन करने जाने से ही बचता रहता था, केवल रोजा अवतार की पार्टियां करता रहता था। लेकिन आज सब वहीं रामलला के मंदिर में जाकर के शीश झुकाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में जाकर के अभिषेक करने का काम करते हैं और बाद में यह भी सब सामान्य नागरिक संहिता का समर्थन करेंगे। मैं आपको एडवांस, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से ये जरूर कहना चाहूँगा, समय है, समझ जाओ। जो भाजपा करती है बाद में उसी रास्ते पे आते हैं लोग, लेकिन पहले आ जाओ तो उसका क्रेडिट उनको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव पहले स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाएं, तब उनको समझ में आएगा कि आरएसएस क्या है और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।